ये हादसे के बारे में सुन के और इस एक्सीडेंट के बारे में देखकर टीवी पे मेरे मन में एक बहुत सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में ये उठा कि ट्रैवल हम भी करते हैं, हमारे परिवार वाले भी ट्रैवल करते हैं, चाहे बाहर जाओ, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो। तो आप अगर हवाई जहाज के अंदर हो, उसकी क्या सेफ्टी है जो कि फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ है। अब इस बारे में मैं सोचता हूँ तो माइंड में बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, माइंड में बहुत सारे जवाब आते हैं, लेकिन ये चीज समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। और हमारा फैमिली मेंबर अगर कोई प्लेन के अंदर जा रहा है, अब मेरी वाइफ को कुछ महीने बाद इंडिया वापस आना था और ऐसा सुना है कि हमारे इंडिया से उनके देश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है और वो जो फ्लाइट चलेगी वो एयर इंडिया की फ्लाइट चलेगी। अब देखिए, इंसान के मन में डर बैठ जाता है जब इतना खतरनाक हादसा देखा हो। ऐसे ऐसे सुंदर लोग, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे, सुंदर सुंदर ऐसे क्यूट क्यूट बच्चे, इतने हैंडसम हैंडसम लोग बेचारे राख का ढेर बन के रह गए। रील्स देखी होंगी या वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर आप देख के मन इतना खराब होता है कि इंसान क्या बन गया इतनी सी देर। कोई अपने पेरेंट्स से मिलने आया था, कोई छुट्टी मनाने के लिए यूके जा रहा था, त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए आया था। एक लड़की के बारे में पढ़ रहा था कि अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी उसे सरप्राइज देने के लिए, तो क्या सरप्राइज मिला, बेचारी मिल भी नहीं पाई अपने हस्बैंड से। इंसान को अपनी लाइफ का इतना डर नहीं होता जितना उसे अपने परिवार वालों को खो देने का डर होता है। बेशक मैं फ्लाइट में ट्रेवल करूं, मैं इतना नहीं डरूंगा, लेकिन अगर मेरा कोई परिवार का बंदा फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करेगा, चाहे वो मेरी वाइफ हो, चाहे मेरा ब्रदर हो, चाहे मेरी सिस्टर हो, हमेशा मेरे माइंड में ये डर लगा रहेगा कि वो हादसा हुआ तब ऐसा कुछ ना हो जाए। एक अपने को खो देने का डर बहुत ज्यादा होता है, अपनी लाइफ से भी ज्यादा। इसका क्या सॉल्यूशन हो? बहुत बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर बैठे हुए हैं, अब मुझे ये पता नहीं कि ये बात ठीक है या गलत है, किसी को पसंद भी आएगी, किसी को नापसंद भी आएगी। जब मैं खुद भी कभी ट्रैवल करता हूँ तो मैं कई बार ये चीज सोचता रहता हूँ कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है कि प्लेन क्रैश हो रहा है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिस कंडीशन में प्लेन को क्रैश होना ही है और कोई उसका सोल्यूशन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? क्या सीट पे बैठे बैठे वो अपनी मौत का इंतजार करते रहें? क्या सीट पे बैठे बैठे वो ये इंतजार करते रहें कि अब आग आएगी और हमको राख बना देगी? या वो सीट पे बैठे बैठे ये इंतजार करते रहें कि जैसे इम्पैक्ट होगा हमारे शरीर के हिस्से अलग अलग हो जाएंगे? मेरा ये सोचना होता है, मैं जिस टाइप का इंसान हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आपके सामने मौत होती है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आखिरी पल हैं, तो हमें अंत तक उससे जूझना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। कि अगर सिनेरियो ऐसा होता है कि प्लेन क्रैश हो रहा है, जैसे कि अभी हमने एयर इंडिया के क्रैश में ये देखा कि एक सर्वाइवर बचा जो कि 11A सीट पे था, और उसके भी अलग अलग लोग बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो कूद गया, इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था। मैं ये पढ़ रहा था कि प्लेन उस जगह से टूटा जहाँ पे वो बैठा हुआ था, तो वो दूर जाके गिर पड़ा। जो भी रीजन रहा हो, मेरी सोच ये है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है फ्यूचर में भी, प्लेन कोई क्रैश हो रहा है, उनको पता चल गया कि टेक्निकल फॉल्ट है और हम नीचे जा रहे हैं और अब इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं और हम किसी भी कंडीशन में बच नहीं सकते, तो क्या जो यात्री हैं उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि उनको अपनी लाइफ बचाने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद करने का मौका मिलना चाहिए? या फिर उनको सीट बेल्ट लगा के बैठे बैठे ये इंतजार करना चाहिए कि अब इम्पैक्ट होगा और अब हम खत्म हो जाएंगे? अब देखिए, ये बात तो सिद्ध है कि पैराशूट पैसेंजर्स को नहीं दिया जा सकता कि इंजन खींच लेता है, लेकिन इस एक्सीडेंट से मेरे दिमाग में ये बात आती है कि ये सुनने में आ रहा है, अभी पूरा उसका वो नहीं निकला रीजन कि किस कारण से क्रैश हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि उसके अंदर रेड टरबाइन खुल गई थी। और रेड टरबाइन जो खुलती है वो उस सिनेरियो में खुलती है जब दोनों के दोनों इंजन जो होते हैं वो फेल हो जाते। तो जब दोनों इंजन फेल हो गए थे और प्लेन ने ज्यादा हाइट ली भी नहीं थी, 600 फीट की ऊंचाई पे था, और जब वो नीचे जा रहा था तो कुछ यात्री अगर पीछे का दरवाजा खोल के जब वो बिल्कुल घरों की छतों के पास पहुंच गया और अगर वो उस टाइम कूद पड़ते, तो क्या वो उतनी ही दुखद मौत मरते जितनी अब प्लेन के अंदर बैठे बैठे उनकी हुई है, या फिर सबके सब ही मर जाते? मेरा ये मानना है कि शायद अगर वो कोशिश करते और जैसे ही प्लेन बिल्कुल छतों के पास पहुंचा था और वो कूद पड़ते नीचे, चाहे वो पेड़ पे गिरते चाहे कहीं भी गिरते, हो सकता है उनकी पैर की हड्डी टूट जाती, हो सकता है ज्यादा इंजरीज आ जाती, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत तो शायद उनकी ना होती ना। तो यही मेरे दिमाग में बात घूम रही है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए? जब यात्री जा रहे हैं इतना पैसा खर्च करके, और अपनी जान बचाने का हक तो हर एक किसी को है ही ना। कोई ऐसी कंडीशन आती है जैसे एयर इंडिया प्लेन में कंडीशन आई हो, कई अंदर की वीडियोस भी आ रही थी। एक इंसान की मैंने वीडियो देखी कि जब प्लेन क्रैश हो रहा है
तो सब बेचारे शांति से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि अब हम मरने वाले। वो वीडियो बना रहा था और जैसे ही इम्पैक्ट हुआ है विद इन सेकेंड्स उसके फोन पे सिर्फ आग ही आग दिखाई और कुछ दिखाई नहीं। तो आप ये सोचो कि जब वो जिस पल वो बैठ के इंतजार कर रहे थे इम्पैक्ट से कुछ क्षण पहले, जब की ऊंचाई बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रह गई थी छतों से, मेरे ख्याल से छत से वो 10 फुट या 15 फुट ऊंचा भी अगर रह गया था प्लेन, और तब लोग वहां से कूद पड़ते, वहां से कुछ दूरी पे कूद जाते, कुछ पेड़ पे कूद जाते, कोई कहीं भी कूद जाते, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों की जान शायद बच जाती। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि इतना कम से कम यात्रियों को मौका मिलना चाहिए कि अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ जद्दोजहद कर सकें प्लेन के अंदर, ना कि वो सीट बेल्ट लगा के मरने का इंतजार करते रहे। अगली चीज ये कि मैंने बहुत सी न्यूज में ये देखा कि ये जो एयर इंडिया का प्लेन था इसमें बहुत से लोग बता रहे थे कि लास्ट वीक भी उनकी फ्लाइट थी और उस टाइम भी इसमें टेक्निकल इश्यूज थे। बहुत से लोग ये बता रहे थे जो अंदर बैठे हैं कि किसी ने अपने फैमिली मेंबर को कॉल करके बताया होगा कि इसका एसी भी नहीं चल रहा था, उसकी डिस्प्ले भी नहीं चल रही थी। तो क्या यात्रियों को इतना हक नहीं है कि अगर उनको कुछ फील होता है प्लेन में बैठते वक्त कि कुछ गड़बड़ है या कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है इस प्लेन में, वो मना कर दें कि नहीं मैं इस प्लेन के अंदर नहीं बैठूंगा। बेशक नुकसान होगा 40,000 का, 50,000 का, जितने का भी 60,000 का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अपनी जान से ज्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है ना। ये मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली बाहर आते आते रहते हैं या बिजनेस पर्पज से जिनकी ट्रैवल होती रहती है, हमेशा आपको इस चीज में जागरूक रहना चाहिए कि पहली चीज तो आप उन रेप्यूटेटेड फ्लाइट्स के अंदर आप ट्रैवल करें जो रैंकिंग में हाई पे आती हैं, जिनके साथ कभी कोई इशू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि देखिए किसी के साथ इशू नहीं हो तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ एयरलाइंस ऐसी जो मेंटेन करके रखती हैं अपने प्लेन्स वगैरह को, जिनकी कोई शिकायत नहीं आती। अभी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट के बाद एक लिस्ट जारी हुई थी, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि बहुत से लोग फ्लाइट का टिकट बचाने के मारे सस्ती एयरलाइंस में ट्रेवल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखिए जब कोई फ्लाइट टिकट सस्ता मिल रहा है तो प्लेन्स के अंदर वो फैसिलिटीज ना मिले और प्लेन के अंदर उतना मेंटेनेंस ना हो जितना कि जो हाई एंड एयरलाइंस उनके साथ होता है। इसलिए आप अगर ट्रैवल करते हैं और फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो कोशिश यही करिए कि अच्छी फ्लाइट लें, क्योंकि जो दुख होता है ना चले जाने का एक्सीडेंट में, वो परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है उस चीज का। हम शायद उन लोगों का दुख समझ भी नहीं सकते जिन लोगों ने अपने घर वालों की लाशें देखी होंगी, जली हुई लाश जिसमें वो पहचान भी नहीं आ रहे होंगे, उनके कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे रहे होंगे, कितने हैंडसम यंग एज के लड़के रहे होंगे, कितनी लड़कियां रही होंगी खूबसूरत खूबसूरत, और उनका क्या हश्र हो गया। उनकी बॉडी जो है टुकड़ों में आ रही है, उनकी बॉडीज पहचान में भी नहीं आ रही कि उनकी बॉडीज के लिए डीएनए टेस्ट करना पड़ रहा है। सिर्फ यही चीज जो होती है ना डराती है कि अब हम ट्रैवल नहीं करेंगे या हम कभी प्लेन में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जाना जरूरी होता है। एयरलाइंस को भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बेचारे पैसेंजर्स, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होती है उस कंडीशन में उनकी जान ना जाए, कम से कम कैजुअलिटी हो। अब आपने देखा होगा कि जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उसमें भी जो पायलट होता है उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है कि प्लेन क्रैश हो रहा है तो वो अपने आप को इजेक्ट कर सकता है फाइटर प्लेन में से। लेकिन ये जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बोइंग है, एयरबस हैं, इतने उनके पास इंजीनियर्स हैं, इतने हाई फाई इंजीनियर्स हैं जो कि कुछ ऐसा डिजाइन तैयार करें जिससे कि जो मास कैजुअलिटी है ये ना हो। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो किसी दिन तो हमारे दिमाग में डर नहीं रहेगा कि हमारे परिवार वाले फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारा जब तक उनकी फ्लाइट सेफली लैंड नहीं कर जाएगी, जब तक वो फ्लाइट से उतर नहीं जाएंगे, तब तक हमारी दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी कि पता नहीं क्या हो जाए। नमस्कार।